हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर्स। हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज अपन बात करते हैं बच्चों ऑब्स्टेट्रिक के अंदर होने वाली हाई रिस्क की। और प्रेगनेंसी के दौरान हाई रिस्क जो आपकी कंडीशन है उनमें एक जो आपकी कंडीशन आती है वो आपका आता है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर की जब भी बात आती है तो अपन समझते हैं कि बीपी से रिलेटेड बात होती है, जहां से हर एग्जाम में आपका एक एमसीक्यू जरूर देखने को मिलता है। जहां रिसेंट अभी आपका एग्जाम हुआ नोट से 10 का, उसमें भी आपका एक एमसीक्यू देखने को मिला है। तो आज अपन इसकी बात करते हैं, डिटेल बात करते हैं, इसकी एक संक्षिप्त में बात करते हैं हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहली जो बात आती है बच्चों प्रेगनेंसी के दौरान बीपी बढ़ने की, सबसे पहली जो आपकी कंडीशन आती है बीपी। ये जो आपका बीपी है, ये आपका जो ब्लड प्रेशर है, अगर मैं इसकी नॉर्मल की बात करूं तो ये आपकी नॉर्मल बातें होती है बच्चों मोर देन 130 से मोर देन 85 mm ऑफ एचजी। क्राइटेरिया जो ब्लड प्रेशर का है वो चेंज हो चुका है। पहले अपन बात करते थे अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, ओल्ड जो बातें हैं, ओल्ड डब्ल्यूएचओ ये कहता था, ओल्ड बातें ये थी बच्चों आपकी कि अगर ये मोर देन 140 है और मोर देन 90 है तब अपन इसको क्या मानते थे बेटा, ब्लड प्रेशर मानते थे। तब तक इससे ऊपर होता था, इससे नीचे नॉर्मल था। पर अब बातें कैसी हो गई है, अगर 130 से लेके 85 से लेके ऊपर है अगर आपकी बीपी, तब आप कहोगे कि ये बीपी कैसी हो गई है, एबनॉर्मल हो गई। यहां तक आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, नॉर्मल है। अगर मैं ये कहूं आपसे कि प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई महिला प्रेग्नेंट थी और इस प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसकी बीपी इंक्रीज हो गई है, अगर इसकी बीपी मोर देन 140 मोर देन इसकी 90 हो गई है और ये देखने को मिली है एटलीस्ट कम से कम 2 ओकेजन, कम से कम ये जो बातें हुई है ये 2 ओकेजन पे हुई है और ये बातें होगी आपकी बच्चों अपार्ट 4 आवर्स, कम से कम एटलीस्ट 4 आवर्स होगी। अगर ये बातें आपकी कम से कम 2 ओकेजन पर अपार्ट 4 आवर्स, आपने दिन में 2 बार बीपी ली और दोनों बार उस महिला की बीपी बढ़ी हुई है और कितने घंटे का गैप रखा आपने, 4 आवर का गैप रखा, तब ये आपकी बातें होगी। तब आप इसे कहो, क्या कहोगे बच्चों, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। अरे बोलिए भाई, क्या बोलोगे, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी बोलोगे। कब बोलोगे, जब आपकी बातें ये होगी कि साहब आपने बीपी चेक की, महिला की 2 बार बीपी चेक की, कम से कम दोनों बार बीपी बढ़ी हुई आई, कितनी 140/90, और कितनी देर में, इनमें कितना गैप होना चाहिए। ये मैं कह दूं कि आपने जो 2 ओकेजन पे बीपी चेक की, 2 ओकेजन बीपी चेक, दोनों बार में आपका जो गैप रखा आपने, गैप कितना रखा बच्चों, 4 आवर, तब आप कहोगे कि इसको, महिला को क्या है, हाइपरटेंशन है। इस हाइपरटेंशन में एक नाम आता है जिसे आप कहते हो प्रीक्लाम्सिया। एक तो आप बात कहते हो बेटा प्रेक्लाम्सिया, एक अपन बात करते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, एक अपन बात करते हैं बच्चों गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, एक बात करते हैं बच्चों आपका इसमें क्रोनिक हाइपरटेंशन, और एक बात करते हैं बच्चों आपकी एक्लाम्सिया। यहां पे बात होती है बच्चों बीपी की। अगर मैं ये कहूं प्रेगनेंसी के दौरान की जो बीपी बढ़ रही है, तो बीपी बढ़ने के दौरान कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। सबसे पहली आपकी कंडीशन कौन सी हो गई है, प्रीक्लाम्सिया, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, क्रोनिक हाइपरटेंशन और एक्लाम्सिया। अगर मैं प्रीक्लाम्सिया की बातें करूं तो यहां हमेशा जो बीपी बढ़ेगी वो बीपी बढ़ेगी बियॉन्ड, ये बीपी हमेशा 20 वीक के बाद में बढ़ेगी और 20 वीक के बाद में बीपी होगी 140/90 से ज्यादा। और साथ में बच्चों इसमें क्या होगा, प्रोटीनूरिया। अरे साथ में कौन सी कंडीशन होगी, प्रोटीनूरिया। तब आप कहोगे कौन सी कंडीशन है साहब, प्रीक्लाम्सिया। अरे कौन सी कंडीशन है, प्रीक्लाम्सिया वाली। कब, 20 वीक के बाद में बीपी बढ़ी है 140/90 से ज्यादा, साथ में प्रोटीनूरिया है, यूरिन में प्रोटीन देखने को मिल रहा है, तब आप कहोगे कौन सी कंडीशन है आपकी, प्रीक्लाम्सिया। अगर मैं गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की बात करूं तो ये बिफोर 20 वीक के पहले की बात होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी 20 वीक के बाद की बात होती है, सॉरी, ये आपकी 20 वीक के बाद की बात होती है और यहां पे होता है नो प्रोटीनूरिया। बीपी तो बढ़ गई है साहब, पर कोई प्रोटीनूरिया नहीं देखने को मिला है। कौन सा है आपका, गेस्टेशनल। अगर मैं क्रोनिक हाइपरटेंशन की बात करूं तो इसके अंदर बिफोर 20 वीक, 20 वीक से पहले हाइपरटेंशन था, साथ में आफ्टर द 12 वीक ऑफ पोस्टपार्टम। यहां जो बात हो रही है बच्चों, ये कहना चाहता है कि प्रेगनेंसी के 20 वीक पहले भी बीपी बढ़ी थी
और प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद में 12 वीक के बाद में भी बीपी बढ़ी हुई है, कौन सी कंडीशन होगी? क्रोनिक हाइपरटेंशन। कौन सी कंडीशन होगी? क्रोनिक हाइपरटेंशन। और एक्लाम्सिया में देखने को मिलता है 140 160 बाई 110 अगर बीपी बढ़ गई हो और साथ में इसको सीजर आते हो, ये पेशेंट को बीपी बढ़ने के साथ में उस महिला को सीजर आने लग गए, कौन सी कंडीशन हो गई? एक्लाम्सिया। कौन सी कंडीशन हो गई बेटा? एक्लाम्सिया वाली बातें हो गई। तो यहां अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं बच्चों आपकी प्रीक्लाम्सिया के बारे में। और प्रीक्लाम्सिया के बारे में अपन ये कहें तो आपने कहा कि साहब बीपी इंक्रीज हो गई है, कब इंक्रीज हो गई है? आपके 20 वीक के बाद में इंक्रीज हो गई है। और साथ में क्या देखने को मिला है? प्रोटीनूरिया। और प्रोटीनूरिया की बातें करें तो प्रोटीनूरिया कितनी होगी बच्चों? यहां आपका डिप स्टिक देके आप अगर प्रोटीन देखोगे यूरिन में तो यहां पे 1+ की बात होगी। अरे कितने की बात होगी बेटा? 1+ की बातें होगी। और वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर आप 24 आवर का यूरिन चेक करोगे तो इसके अंदर होगा 300 mg प्रोटीन। अरे कितनी प्रोटीन होगी? 300 mg। इस महिला में, इस पेशेंट में आप अगर पूरे 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करोगे और उस यूरिन में अगर 300 mg आपका देखने को मिला एल्बुमिन, तब आपका प्रोटीन देखने को मिला, कौन सी कंडीशन हो गई? प्रीक्लाम्सिया वाली कंडीशन हो गई। और साहब अगर पूरा प्रोटीन, अगर एल्बुमिन आने लग गया यूरिन में तो इस महिला में क्या देखने को मिल सकता है? हमेशा क्या होगा बेटा? एडेमा वाली बात होगी। पर प्रीक्लाम्सिया होने के कारण क्या है? एक तो कारण हो सकता है बच्चों जेनेटिक, जेनेटिक कारण हो सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा स्टार्ट होता है स्टार्ट एट प्लेसेंटा। कहां से स्टार्ट होता है? प्लेसेंटा। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होता है तो ओरिजिन कहां से होता है? उसका प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा में भी कहां से होता है? क्रोनिक विलाई से होता है साहब, क्रोनिक विलाई से देखने को मिलता है। या फिर महिला जो है आपकी प्रीमी है, या फिर महिला के अंदर आपका देखने को मिल रहा है लेट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की जो एज है वो लेट देखने को मिली है। या बातें हो गई है बच्चों ओबेसिटी वाली, या महिला को डायबिटीज मेलाइटस है। ऐसी कंडीशन के दौरान उसमें बीपी बढ़ने के चांसेज है, प्रीक्लाम्सिया होने के चांसेज है। और वेरी इंपॉर्टेंट बात करें बच्चों अपन साइन की, तो प्रीक्लाम्सिया में हमेशा क्या देखने को मिलता है बच्चों? एडेमा वाली बात होगी। क्यों होगी एडेमा वाली बात? क्योंकि साहब आपका प्रोटीन आ गया, प्रोटीन किस में आ गया? यूरिन में। और यूरिन में प्रोटीन आ गया तो यहां कौन खराब होता है? हमेशा ओंकोटिक प्रेशर खराब होता है। ओंकोटिक प्रेशर कम हो जाता है तब उसमें हमेशा क्या होने के चांसेस होते हैं? एडेमा होने के चांसेस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में इसको होता है बच्चों एपीगेस्ट्रिक पेन। और जो एपीगेस्ट्रिक पेन होता है इसकी लोकेशन क्या रहती है बच्चों? राइट अपर क्वाड्रेंट। अरे कहां रहेगी बेटा? राइट अपर क्वाड्रेंट में उस फीमेल में हमेशा क्या देखने को मिलेगा बच्चों? पेन देखने को मिलेगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से इस पेशेंट को क्या हो सकता है? सिंकॉप, इसको चक्कर आ सकते हैं। एपिगेस्ट्रिक पेन से हमेशा आपको एमसीक्यू देखने को मिले हैं बच्चों। और यहां पे बात होती है आपकी बच्चों प्रीक्लाम्सिया के बारे में जब भी, तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जो महिलाएं एट रिस्क फीमेल, जिन महिला को रिस्क है उन महिला को हमेशा चलता है 70 mg एस्पिरिन। क्या चलता है बेटा? 70 mg एस्पिरिन। ये अपन देते हैं अपन 16 वीक से लेके अपन कितना देते हैं बेटा? 30 वीक तक। 16 वीक से लेके 36 वीक तक अपन क्या प्रोवाइड कराते हैं? एस्पिरिन। किसके अंदर? यहां तक अपनी बात हुई प्रीक्लाम्सिया के बारे में, प्रीक्लाम्सिया की डेफिनेशन के बारे में बात की अपन ने, इसके कोजेस के बारे में बात की। वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसके, वेरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। आप कैसे पता लगाओगे? इसका एक डायग्नोसिस होता है जहां से हर बार एमसीक्यू देखने को मिलता है, जिसे प्यारे बच्चों अपन कहते हैं फिगो स्क्रीनिंग। अरे क्या बोलते हैं बच्चों? फिगो स्क्रीनिंग। और फिगो स्क्रीनिंग अपन कब करते हैं बच्चों? कब करते हैं बेटा? 11 से लेके, यहां अपन इसको 11 वीक से स्टार्ट करते हैं। अरे कितने वीक से स्टार्ट करते हैं? 11 वीक से। 11 से लेके 30+6 वीक अपन इसमें स्क्रीनिंग करते हैं। और फिगो स्क्रीनिंग में क्या देखते हैं? बीपी के दौरान किसकी स्क्रीनिंग करते हैं बच्चों? यहां पे अपन मीन आर्टेरियल प्रेशर देखते हैं। अरे कौन सा प्रेशर देखोगे बच्चों? मीन आर्टेरियल प्रेशर चेक करते हैं रेगुलर उस फीमेल के अंदर। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी प्लेसेंटल यूटेराइन आर्टरी है उनको अपन चेक करते हैं, उनके अंदर पल्सेटाइल चेक करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में करते हैं बच्चों सीरम प्लेसेंटल हार्मोन, जो प्लेसेंटल हार्मोन है इनको चेक करते हैं।
अपन कौन सी स्क्रीनिंग करते हैं? फिगो स्क्रीनिंग। अरे कौन सी करते हैं? फिगो स्क्रीनिंग करते हैं। इसके अलावा अभी अपन ने कहा कि हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका ये हाइपरटेंशन होता है, बीपी बढ़ता है, कहां से ओरिजिन होता है? प्लेसेंटा से होता है। और प्लेसेंटा से ओरिजिन होता है, इसलिए अपन इसमें और देखते हैं बेटा यूटेराइन डॉपलर स्टडी। कौन सी स्टडी करते हैं बेटा? यूटेराइन डॉपलर स्टडी करते हैं बच्चों। और यूटेराइन में भी किसकी बेटा? आर्ट्रियल की। किसकी करते हैं? आर्ट्रियल। इसलिए इसको बोलते हैं यूएडी। क्या नाम देते हैं इसको अपन? हमेशा यूएडी बोलते हैं। एक यहां पे कंडीशन आती है, मैं नोट लगा के लिख रहा हूं। एक होता है बच्चों सीवियर प्रीक्लाम्सिया। एक कंडीशन कौन सी होती है बेटा? सीवियर प्रीक्लाम्सिया वाली कंडीशन होती है। जो आपका प्रीक्लाम्सिया था, ये आपका मोर डेंजर हो जाता है। ये कैसा हो जाता है बच्चों? मोर डेंजर। और जब आपकी बातें इसकी मोर डेंजर की तरफ आती है, तब अपन यहां पे बात करते हैं साहब कि ये कंडीशन किसकी तरफ जाती है बेटा? सीवियर प्रीक्लाम्सिया की तरफ जाती है। पर आप सीवियर प्रीक्लाम्सिया कब कहोगे बच्चों? सीवियर प्रीक्लाम्सिया कब कहोगे? आप इसको सीवियर कहोगे एनी वन फीचर ऑफ फॉलोइंग। मैं यहां पे कुछ फीचर्स की बात कर रहा हूं, कुछ कंडीशन की बात कर रहा हूं। अगर उन कंडीशन में एक भी कंडीशन अगर प्रीक्लाम्सिया के साथ में देखने को मिले, तो आप कहिएगा कि प्रीक्लाम्सिया किस में कन्वर्ट हो गया है? सीवियर में कन्वर्ट हो गया है। जैसे कि कौन सी कंडीशन कहोगे? जैसे कि किसी महिला में जो प्लेटलेट है वो लेस देन 1 लाख आ जाए, तब ये सीवियर कंडीशन है। किसी फीमेल के अंदर जो सीरम क्रिएटिनिन है, ये सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज हो जाए, 1.1 हो जाए, तब आप कहिएगा कौन सी कंडीशन है? सीवियर प्रीक्लाम्सिया की कंडीशन है। और साथ में हो जाता है बच्चों रीनल हाइपोपरफ्यूजन। रीनल में क्या हो जाता है? हाइपोपरफ्यूजन। और रीनल हाइपोपरफ्यूजन होता है, क्या कम होने लग जाती है? जीएफआर। क्या कम होने लग जाती है बेटा? जीएफआर। और यहां किडनी से सिम्टम आते हैं, क्या बढ़ जाता है बच्चों? यूरिक एसिड। अरे क्या बढ़ जाता है? यूरिक एसिड। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप कहिएगा कि इस महिला के अंदर क्या देखने को मिला है बेटा? यहां पे कंडीशन कैसी होगी? ये सीवियर हो गई है। कंडीशन कैसी होगी है? सीवियर हो गई है। और ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं सीवियर प्रीक्लाम्सिया। अरे कौन सी कंडीशन कहेंगे बेटा? सीवियर प्रीक्लाम्सिया। बात अपन प्रीक्लाम्सिया की कर रहे थे, उसके डायग्नोसिस की कर रहे थे। और एक डायग्नोसिस देखने को मिलता है हेल्प सिंड्रोम। एक डायग्नोसिस आता है जिसे अपन क्या कहते हैं बच्चों? हेल्प सिंड्रोम। क्या है आपका हेल्प सिंड्रोम? जब एस से बात करते हैं तो क्या होता है इसमें? हीमोलाइसिस। क्या टूटने को लगती है? आरबीसी टूटने लग जाती है। और आरबीसी टूटती है, कौन बढ़ता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन। और अनकॉन्जुगेटेड आपका बिलरुबिन अगर इंक्रीज होता है तो बच्चों पेशेंट किसकी तरफ जा सकता है? जोंडिस। अरे ये महिला किसकी तरफ बढ़ेगी प्यारे बच्चों? जोंडिस की तरफ जाएगी साहब। और साथ में क्या होता है बच्चों? यहां पे एलिवेटेड हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या एलिवेटेड हो जाता है बेटा? लीवर एंजाइम। कौन बढ़ जाते हैं बच्चों? लीवर एंजाइम बढ़ जाते हैं। कौन से लीवर एंजाइम बढ़ जाते हैं बेटा? आपका एसजीओटी, आपका एसजीपीटी बढ़ जाता है साहब। और वेरी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे लो देखने को मिलती है प्लेटलेट। अरे क्या देखने को मिलती है? लो प्लेटलेट। तो ये आपका हेल्प सिंड्रोम किस में अराइज होता है जी? ये आपका अराइज होता है प्रीक्लाम्सिया में। अरे किस में अराइज होता है? प्रीक्लाम्सिया में। अगर ऐसी कंडीशन हो गई, आपने डायग्नोस कर लिया, तो प्रीक्लाम्सिया में ट्रीटमेंट क्या दोगे? किससे ट्रीट करोगे? बात जब ट्रीटमेंट की आएगी तो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है लेबिटालोल। अरे ड्रग ऑफ चॉइस क्या है बेटा आपकी? लेबिटालोल। और ये लेबिटालोल आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है। इसमें आप पहले तो क्या प्रोवाइड करते हो? ओरल। पहले तो क्या प्रोवाइड करते हो बेटा? ओरल प्रोवाइड कराओगे। आप इसके अंदर ये ओरल प्रोवाइड कराओगे। और यहां पे बात आती है बच्चों आपकी लेबिटालोल की। ओरल के साथ में आप इसको क्या दे सकते हैं? आईवी दे सकते हैं। अगर इसके बाद में सेकंड बात करें तो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस होती है निफेडिपिन। कौन सी होती है बेटा? निफेडिपिन। और निफेडिपिन आपकी क्या है बच्चों? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। पर कुछ कंडीशन ऐसी है जिनमें अपन हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं, पर रोकते हैं। किसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं? आपकी लेबिटालोल को। कुछ कंडीशन में लेबिटालोल पेशेंट को प्रोवाइड नहीं कराते, यहीं से एमसीक्यू आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि साहब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आप लेबिटालोल नहीं दोगे? अपन नहीं देंगे किसी पेशेंट में अगर अस्थमा हो, किसी पेशेंट में क्या हो? अस्थमा हो। और किसी पेशेंट के अंदर अगर कार्डियक डिस्ट्रेस हो, कार्डियक डिस्ट्रेस हो,
ऐसी कंडीशन के अंदर अपन लेबिटालोल उसके अंदर प्रोवाइड नहीं करवाएंगे बच्चों। और अगर यहां बात आती है सीवियर हाइपरटेंशन की, कि साहब हाइपरटेंशन बढ़ गया हो, हाइपरटेंशन ज्यादा हो गया हो, बीपी उस महिला में ज्यादा हो गई हो, तो जब भी बात आपके सीवियर हाइपरटेंशन की आएगी तब अपन हमेशा प्रोवाइड कराते हैं बच्चों आईवी लेबिटालोल। और ये जो आईवी लेबिटालोल देते हैं, आप देते हैं 300 mg, कितनी देर में? 24 आवर। अरे भाई कितनी देर में दोगे? 24 घंटे में कितनी प्रोवाइड कराओगे? 300 mg। 24 घंटे में कितनी प्रोवाइड कराओगे बेटा? 300 mg क्या प्रोवाइड कराओगे आप? लेबिटालोल टिका दोगे इस पेशेंट के अंदर। अब अगर मैं आपसे यहां नेक्स्ट बात करूं, इंपॉर्टेंट बात करूं एक्लाम्सिया के बारे में, तो आपका एक्लाम्सिया होता है कि आपकी बीपी बढ़ गई हो 160 से ज्यादा, 160 से ज्यादा बढ़ गई हो, पर साथ में क्या आने लग गई हो? सीजर। साथ में क्या आने लग गई हो? सीजर आने लग गई हो। ऐसी कंडीशन है। एक और कंडीशन होती है बच्चों जिसे कहते हैं इंपेंडिंग एक्लाम्सिया। अरे बोलो भाई कौन सा एक्लाम्सिया है? इंपेंडिंग एक्लाम्सिया। क्या है इंपेंडिंग? इसमें केवल बीपी बढ़ती है और बीपी इंक्रीज होने के साथ में ब्लड विजन होता है। बीपी बढ़ने के साथ में केवल क्या होता है? ब्लड विजन होता है। और ब्लड विजन के साथ में भी इसमें क्या होता है साहब? हेडेक होता है। और हेडेक होने के साथ साथ में और क्या होता है बच्चों? एपिगेस्ट्रिक पेन होता है। अरे क्या होता है भाई? एपिगेस्ट्रिक पेन देखने को मिलता है। ये जो आपकी कंडीशन है किसकी तरफ बढ़ाएगी बेटा? ये आपकी हमेशा बढ़ाती है इंपेंडिंग। अरे किसकी तरफ बढ़ाएगी बेटा? ये आपकी इंपेंडिंग एक्लाम्सिया की तरफ बढ़ाएगी। और वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अगर यहां पे एक्लाम्सिया की बात करूं, अकेले एक्लाम्सिया की बात करूं, बीपी 160 से ज्यादा है, साथ में 110 से ज्यादा है, साथ में सीजर आ गई, कौन सी बात होगी? एक्लाम्सिया वाली बात होगी। और ऐसी कंडीशन में आप जो ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, क्या देते हैं? MgSO4। अरे क्या प्रोवाइड कराते हैं? MgSO4 प्रोवाइड कराते हैं। MgSO4 का अगर आप नॉर्मल लेवल देखोगे, नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल, बॉडी में कितना लेवल होना चाहिए? तो इसका लेवल होना चाहिए 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अरे कितना होना चाहिए? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। किसका? आपके MgSO4 का। जो मैग्नीशियम सल्फेट आप दे रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट जो प्रोवाइड करा रहे हैं, इसका हमेशा कितना लेवल होना चाहिए? 4 to 7। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि साहब ये आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है और ये किसको कम कराती है? सीजर को। MgSO4 के काम की बात करें तो MgSO4 क्या होती है? सेंट्रल जो आपका नर्वस है, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या करती है? एक्ट करती है। पर कई बार इसके क्या आते हैं? MgSO4 के साफ साइड इफेक्ट आते हैं। कौन कौन से साइड इफेक्ट आते हैं? मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं यहां से साइड इफेक्ट में। अगर सबसे पहले साइन की बात करूं, फर्स्ट साइन की बात करूं, सबसे पहला साइन, तब आप देखते हैं यहां पे डीटीआर। डीटीआर क्या होने लग जाते हैं? एब्सेंट। अब आप कहोगे कि सर डीटीआर क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट साइन है। क्या है? यहां पे देखने को मिलते हैं बेटा डीप टेंडन। जो डीप टेंडन रेफ्लेक्स है ये क्या होने लग जाते हैं? एब्सेंट, खराब होने लग जाते हैं। डीटीआर डीप टेंडन जो रिफ्लेक्स है खराब होने लग जाते हैं, एब्सेंट होने लग जाते हैं। कब होने लग जाते हैं? जब 10 मिली इक्विवेलेंट लेवल हो। किसका? MgSO4 का। अगर MgSO4 का 10 तक लेवल पहुंच गया, नॉर्मल कितना था? 4 से 7 था, 10 पे पहुंच गया, पहला साइन आ गया। बात आगे बढ़ती जाएगी। जब यहां पे सेकंड साइन की बात करोगे तो सेकंड साइन के अंदर क्या कम होने लग जाएगी? आपकी डिक्रीज होने लग जाएगी RR, रेस्पिरेटरी रेट। कितने से कम? 10 पर मिनट, 10 से। कब? जब यहां लेवल हो जाएगा आपके MgSO4 का, लेवल आपके MgSO4 का 15 चला जाएगा। अगर 15 मिली इक्विवेलेंट अगर पर लीटर की तरफ बातें जाएगी, तब आप सीधी सीधी बात कहोगे कि साहब यहां पे कौन सी कंडीशन आ गई है जी? यहां पे आपकी कंडीशन आ गई है बेटा, आपकी कंडीशन आ गई है रेस्पिरेटरी वाली। और बातें अपनी करें यहां पे बच्चों अपन थर्ड साइन की, तो थर्ड साइन में देखने को मिलता है बच्चों कार्डियक रेस्ट। अरे क्या देखने को मिलता है बेटा? कार्डियक रेस्ट। और कार्डियक रेस्ट के अंदर लेवल हो जाता है मोर देन 15, अच्छा सॉरी यहाँ पे लेवल है 12, 10, यहाँ पे 10 होगा आपका लेवल इसके अंदर डीटीआर में, और सेकंड आरआर के अंदर 12, और यहाँ पे 15, 15 से ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें? कार्डियक रेस्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो MgSO4 है, MgSO4 का एंटीडोट क्या देते हैं बच्चों? एंटीडोट क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? कैल्शियम ग्लूकोनेट। अरे क्या देते हैं भाई?
कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या कराते हैं बच्चों, इसके अंदर अपन प्रोवाइड कराते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट अपन इसमें क्या कराते हैं बच्चों, प्रोवाइड कराते हैं। पर आप MgSO4 का डोज कितना दोगे, यहां से भी एमसीक्यू आता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात होती है। कितना डोज दोगे, कितना प्रोवाइड कराओगे। सबसे पहली बात आती है MgSO4 के लोडिंग डोज की, कि साहब लोडिंग डोज कितना देंगे। तो हमेशा लोडिंग डोज अपन देते हैं 4 ग्राम, तो क्या देते हैं बच्चों, आईवी। और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट अपन 10 ग्राम क्या देते हैं, आईएम। 10 ग्राम क्या देते हैं बेटा, आईएम। तो लगभग आपकी जो बातें होती है, कितनी बातें होती है बेटा, 14 ग्राम के बारे में। अरे कितनी बातें होती है बेटा, 14 ग्राम के बारे में बातें होती है। और ये जो अपन देते हैं, ये कब देते हैं, ये जो अपन डोज प्रोवाइड कराते हैं MgSO4 की, ये प्रोवाइड कराते हैं विथ नॉर्मल रीनल फंक्शन। आपके जो रीनल के फंक्शन होने हैं, ये रीनल के फंक्शन कैसे होने चाहिए, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल रीनल फंक्शन होनी चाहिए, तब अपन ये प्रोवाइड कराएंगे। और ये अपन जो MgSO4 की लोडिंग डोज देते हैं, किसके अकॉर्डिंग देते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रीचार्ज रेजिमेन, इसके अकॉर्डिंग अपन ये प्रोवाइड कराते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग अगर मेंटेनेंस डोज की बात करें, तो अपन हमेशा मेंटेनेंस जो डोज देते हैं, ये अपन देते हैं 5 ग्राम। अरे कितने देते हैं बेटा, 5 ग्राम। ये डोज आपके हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे आईएम कितनी, 10 ग्राम, और आईवी कितनी, 4 ग्राम। क्या दे रहे हैं अपन, MgSO4। किसके लिए दे रहे, MgSO4 अपन प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों आपके एक्लाम्सिया के लिए। और यहां आपकी बातें हुई बच्चों, आपकी जो टोटल बातें हुई बेटा, एक्लाम्सिया के लिए, प्रीक्लाम्सिया के लिए बातें हुई। सबसे लास्ट बात करते हैं इसके अंदर, जितने इसमें एमसीक्यू बन सकते हैं आपके प्रीक्लाम्सिया एक्लाम्सिया से, सारी बात कर चुके हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि जो बीपी का नॉर्मलाइजेशन है, बीपी नॉर्मलाइजेशन, ये बीपी का नॉर्मलाइजेशन होता है लेस देन 12 वीक आफ्टर लेबर। लेबर के, आपकी लेबर होने के डिलीवरी होने के 12 वीक के अंदर अंदर जो है बेटा, बीपी क्या हो जाती है, नॉर्मल। बीपी क्या हो जाती है बेटा, नॉर्मल हो जाती है 12 वीक होने के अंदर अंदर। अगर ये 12 वीक के बाद में भी बढ़ी रहती है, तब कंडीशन किसकी तरफ जाती है, क्रोनिक हाइपरटेंशन। किसकी तरफ जाती है बेटा, क्रोनिक हाइपरटेंशन। और जब बात बच्चों क्रोनिक हाइपरटेंशन की आती है, तो क्रोनिक हाइपरटेंशन के लिए अपन क्या देते हैं बच्चों, निफेडिपिन। अरे क्या प्रोवाइड कराते हैं बेटा, निफेडिपिन इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं। ये जो आपका ओवरव्यू था, जहां से एमसीक्यू बनते हैं बेटा, आपकी ऑब्स्टेट्रिक से होने वाली इमरजेंसी कंडीशन के बारे में, प्रीक्लाम से एक्लाम्सिया के बारे में। थैंक यू सो मच डियर नर्सिंग ऑफिसर। जुड़े रहिएगा एसएनए परिवार के साथ में अपडेट कंटेंट के लिए, आने वाली वैकेंसियों के लिए, अपडेट कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों।